आहूजा, आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं पिछले 15 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा राजस्थान में अपना एक हॉस्पिटल है। आयुर्वेद से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है। मेरे घर में मेरे दादाजी एक वैद्य थे जो कि शुरू से ही हमको देसी चीजों से यानी कि हमारी जड़ी बूटियों से ही हमारा ट्रीटमेंट करते थे। शुरू से मेरी दादी हमारे चेहरे पर हमारी मम्मी के चेहरे के लिए कुछ ना कुछ बनाती थी और यूज करती थी। तभी से मेरा झुकाव आयुर्वेद की तरफ हुआ और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसी पैथी को अपनाना है जिसमें बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हमारी हर समस्या का इलाज होता है। जी हाँ, आयुर्वेद और आयुर्वेद से मेरा जो प्रेम है वो मैं बहुत ही अच्छी तरह फील करती हूँ। शायद इसीलिए आज हम यहाँ पर इस प्राकृतिक माहौल में आए हैं। प्रकृति, हर व्यक्ति प्रकृति से ही जुड़ा है। प्रकृति ही हमारे शरीर को बनाने वाली है। हम अपनी कुछ भी शरीर में चेंज, अपनी स्किन में चेंज, अपने बालों में चेंज, हर तरीके से चेंज को प्रकृति और नेचुरल चीजें जिसे कि आयुर्वेद ने अपने सारे ग्रंथों में संजोया है उसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अपने बालों और स्किन के लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जिसको आप हमारे डेली रूटीन में अपना सकते हैं। ये मेरे आयुर्वेद का अनुभव है, मेरा अनुभव है जो मैं पिछले 15 साल से लोगों को दे रही हूँ। लोगों की हम स्किन को पहचान के अकॉर्डिंग टू देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर एक फेस पैक, हर एक क्रीम, हर एक स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती? तो ये ही हमारा प्रकृति और आयुर्वेद का ज्ञान है कि हम हर एक व्यक्ति की प्रकृति यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हम बाल की बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि बेसन हर स्किन के लिए सूटेबल है? क्या हम किसी भी किताब में पढ़कर या किसी भी जगह पर देखकर अब वो ही चीज अपने फेस पे अप्लाई करते हैं या अपने बालों पे अप्लाई करते हैं? कोई भी शैम्पू लेकर हम अपने बालों को अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हर तरीके की प्रकृति के अनुसार हमारे बालों के टाइप को बताया है, हमारी स्किन के टाइप को बताया है। आयुर्वेद वात, पित्त, कफ पे काम करता है। वात यानी एयर टाइप। अब हमारे बाल 3 टाइप के होते हैं, एक तो एयर टाइप, पित्त यानी फायर टाइप एंड कफ यानी वाटर टाइप। अपने बालों के टाइप को समझते ही हम सब के लिए ये जरूरी है कि हम अपने बालों के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए घर के ही प्रकृति से ही उन चीजों को उठाएं और अपने बालों पे अप्लाई करें। बालों के टाइप्स की बात करें तो बालों के टाइप्स आयुर्वेद के अनुसार वातिक हेयर, जिसको हम बोलते हैं ड्राई हेयर, जो कि बहुत ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, उनको कंघी करने पे मोस्टली वो उलझते हैं, टूटते ज्यादा हैं। उनके टूटने का कारण ड्राइनेस है। बाल टूटते तो हर तरीके के बालों में है, लेकिन ड्राई हेयर वालों को अगर कुछ टाइम तक ऑयलिंग न की जाए तो वो जल्दी टूटते हैं और वो 2 मुंहे बाल जल्दी हो जाते हैं। अगर हम पैथिक हेयर यानी कि नॉर्मल फायर टाइप हेयर की बात करें तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रेट होते हैं, पतले होते हैं, ब्लॉन्ड कलर के होते हैं और ये बाल जल्दी सफेद होते हैं। अर्ली ग्रेइंग की इनकी टेंडेंसी होती है। और अगर हम कफा टाइप हेयर वाटर टाइप हेयर की बात करें तो ये कुछ ऑयली होते हैं, उनका स्कैल्प स्टिकी रहता है, लेकिन वो जल्दी से हम शैम्पू करते हैं दूसरे दिन ही या तीसरे दिन ही उनको अपने स्कैल्प में एक स्टिकीनेस फील होती है। और इसी तरीके से ड्राई या ऑयली या नॉर्मल हेयर के साथ कॉम्बिनेशन हेयर्स भी होते हैं कि किसी का स्कैल्प स्टिकी रहता है तो जो उनका रूट स्टिकी रहने के साथ साथ उनके जो नीचे का पार्ट होता है वो ड्राई रहता है। ऑयली बालों चिपकते जल्दी हैं। डैंड्रफ की बात करें तो डैंड्रफ हर तरीके के बालों में होता है, लेकिन वाता वाले बालों में यानी कि ड्राई हेयर्स में जो डैंड्रफ होता है, अगर हम वो कंघी करते हैं तो वो नीचे गिरती है। और अगर हम ऑयली हेयर वालों के डैंड्रफ की बात करें तो वो उनकी डैंड्रफ बालों में ही चिपकी रहती है। अगर हम हटाते हैं तो कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, खुजली भी होती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने बालों के अकॉर्डिंग डैंड्रफ ट्रीटमेंट करें, हेयर लॉस ट्रीटमेंट करें, ऑयल यूज करें, पैक्स यूज करें। ये आप सबके लिए जरूरी है कि अपने बालों के टाइप को समझें। वेदर यू हैव वाता हेयर यानी कि सूखे बाल, ड्राई हेयर,
pitta hairs, normal hairs, and kapha fire type hairs. Pitta I mean fire type hair and kapha यानी water type hair, oily hair. अब मैं कुछ एक रेमेडीज की बात करूंगी, जैसे डैंड्रफ की है, जो कि मोस्टली नॉर्मल सभी की समस्या होती है. अब मैं आपको एक कॉमन एक पैक बनाना बताऊंगी, लेकिन जब उस पैक को हम पेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो हम अपने हेयर अकॉर्डिंग यूज करेंगे उन पैक को. ये हम एक खाली बाउल लेंगे. ये हमने वुडन स्पून ली है. हम नेचर के साथ हैं तो हम नेचुरल चीजों का यूज कर रहे हैं, हम मेटालिक चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं. आप भी जितना हो सके अपने घर में, अपने आसपास में नेचर से निर्मित चीजों का ही यूज करें. अर्दन पॉट्स का, ग्लासेस पॉट्स का, या फिर वुडन चम्मच का, वो हमें नेचर से जोड़े रहता है. ये हमने, अब हम बात करेंगे डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए. मैं एक कॉमन पैक बनाने बता रही हूँ. सबसे पहले मैंने ये नीम की छाल का पाउडर लिया है. नीम का पेड़ सभी जगह मिल जाता है, और आयुर्वेद में तो नीम, मेरे ख्याल से हर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए नीम उसका पसंदीदा वृक्ष होगा. ये हमने नीम की छाल का पाउडर बना लिया है. आप कहीं पर भी नीम का पौधे का छाल पेड़ का छाल को लेकर मिक्सी में पीस लें. 2 चम्मच मैंने नीम की छाल का पाउडर लिया है. इसमें आप नीम की पत्तियों का पाउडर भी ले सकते हैं. नीम एंटीबैक्टीरियल काम करता है, क्योंकि डैंड्रफ जो होता है वो एक तरीके का इन्फेक्शन ही होता है, और नीम उसे दूर करता है. ये मैंने मेथी दाना पाउडर लिया है. मेथी दाना पाउडर के ऊपर एक रिसर्च हुई है जो कि हमारी स्कैल्प में फंसे हुए टॉक्सिन्स को रिमूव करके हमारी ग्रोथ को, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है. मेथी दाना में नेचुरल तरीके से कैल्शियम भी होता है, जो बालों की नेचुरल ग्रोथ को बढ़ाता है. मेथी दाना एंड नीम दोनों ही स्कैल्प के बालों की जड़ों में डैंड्रफ फंस जाती हैं. ये चीजें उसे निकालती हैं, उसे साफ करती हैं, ताकि हमारी जो बालों की जड़ें हैं वो एक तरीके से न्यूट्रिशन, जो हम ऑयलिंग करते हैं या हम बालों पे पैक लगाएंगे, उन सबको ले सके. ये मैंने दही लिया है. हम सभी जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते हैं, हम सबके बाल प्रोटीन के बने हुए होते हैं. केराटिन की लेयर होती है उनपे. दही उस लेयर को प्रोटेक्ट करता है बाहर की डस्ट से, शैम्पू से, गरम पानी से जब हम नहाते हैं तो ये सब चीजें उसको ठीक करती हैं. दही एक नेचुरल मॉइस्चर भी मेंटेन रखता है, और हर टाइप के बालों के लिए ठीक है, चाहे वो ड्राई हेयर्स हो, चाहे वो ऑयली हेयर्स हो. ये हम इसमें ये पैक बना रहे हैं. ये देखिए, इसमें मुझे दही थोड़ा कम लग रहा है, मैं और डालूंगी. इसके साथ में मैं थोड़ा सा नींबू का रस लूंगी. नींबू का रस जो है वो भी एक तरीके से रेजुविनेशन का काम करता है, जो कि नींबू के जो रस में जो खटाई होती है, जो सिट्रिक एसिड होता है, वो हर तरीके की जो गंदगी है बालों से हटाता है. डैंड्रफ का मुख्य कारण गंदगी ही कह सकते हैं. अभी भी मैं बात कर रहे थे हम डैंड्रफ की. मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डैंड्रफ भी 2 टाइप के होते हैं. इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल डालूंगी. गुलाब जल सिर्फ हम खुशबू के लिए और कूलिंग इफेक्ट के लिए डालते हैं. आप चाहे तो इसमें दही की मात्रा बढ़ा सकते हैं. डैंड्रफ 2 तरीका का होता है. एक तो डाई डैंड्रफ, जिसको हम कुचलते हैं तो वो हमारे कपड़ों पे आके गिरता है. खुजली तो दोनों तरफ के डैंड्रफ में होती है. लेकिन अभी मैंने बताया कि जो ऑयली हेयर वाले या जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, उनमें ऑयली डैंड्रफ होता है, जिनको हम उखेड़ते हैं तो हल्का सा खून आ जाता है, या फिर जो गिरता नहीं है लेकिन हमारी स्कैल्प को के ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है.
उनके लिए मैं स्पेशल टिप दूंगी। ये हमारा नॉर्मल पैक तैयार हो गया। जिसमें हमने दोनों तरह के ड्राई डैंड्रफ एंड ऑयली डैंड्रफ दोनों को कवर कर लिया। अब हम इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए अलग तरीके की चीज डालेंगे। जो लोगों को ड्राई डैंड्रफ है, यानी कि उनकी डैंड्रफ गिरती है, उनके लिए हमने ये नारियल का तेल लिया है। इस नारियल के तेल को डालेंगे। जिन लोगों की डैंड्रफ ऑयली टेंडेंसी की है, वो किसी भी तरीके के ऑयल को यूज नहीं करेंगे। ये मैं मिला रही हूँ। अब मैं ऑयली डैंड्रफ वालों के लिए बताऊंगी, मैं इसी में ही मिला रही हूँ। लेकिन जो ऑयली स्कैल्प वाले लोग हैं, जो उन लोगों को अदरक का रस मिलाना है उस अपने डैंड्रफ के उसमें। ये मैंने अदरक का रस लिया है। ये मैंने थोड़ा कम क्वांटिटी लिया है। आपकी स्कैल्प जितनी ऑयली है, आप उतना ही अदरक का ज्यादा भी रस ले सकते हैं। ये अदरक का रस मैंने लिया है। अदरक के रस में एक खास बात होती है अदरक में, कि वो कफ को हटाती है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि जब हमें खांसी, सर्दी, जुकाम होता है तो हम अदरक का काढ़ा पीते हैं, क्योंकि अदरक में एक टेंडेंसी है कि वो खींच कर बाहर निकालती है, लेकिन वहाँ ड्राइनेस नहीं लाती। इसीलिए ऑयली स्कैल्प वालों को अपने इसमें अदरक का रस और नींबू के रस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें किसी भी तरीके के ऑयल को नहीं मिलाना है इसमें। ये देखिए, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसे हम अपने बालों की रूट्स में अप्लाई करेंगे। 20 से 25 मिनट हम इसको रखेंगे। देन हम इसमें अपने बालों को वॉश करेंगे। बालों को वॉश करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि हार्श केमिकल्स वाले शैम्पू लेने से हमारे बालों के जो केराटिन की लेयर है वो डैमेज होती है। इसीलिए आप हर्बल शैम्पू लें, लीस्ट केमिकल वाले लें। नहीं तो आप नॉर्मल मैं आपको घर का एक इंग्रेडिएंट की बात करूंगी, एक ऐसी चीज जो हमारी किचन में मिलती है। मैं उसे बेस्ट शैम्पू भी कह सकती हूँ, बेस्ट हेयर पैक भी कह सकती हूँ और बेस्ट कंडीशनर भी कह सकती हूँ। वो है हमारे ही किचन से निकली हुई छाछ या दही। आप ये छाछ और दही हर बालों के टाइप वालों के लिए सूट करती है, हर तरीके की रेमेडी के लिए है। आयुर्वेद में शिरोधारा एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम छाछ से बाल धुलाते हैं और उसके हमारी एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, ऐसे रिजल्ट है। कई बार हम भी चकित रह जाते हैं कि हमारे आयुर्वेद में क्या क्या नहीं है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं, शायद हम अपना ही नहीं पा रहे हैं। तो आप अगर शैम्पू करने से पहले छाछ से बाल धोए, या फिर आप सिंपल छाछ से बाल धो सकते हैं। आपको छाछ से बाल धोने में अगर थोड़ी स्मेल का प्रॉब्लम है तो आप उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी या किसी भी तरीके की मिट्टी से बाल धोना सबसे बेस्ट रहता है। मिट्टी से बाल पहले की औरतें हमारे धोती थी, वो स्कैल्प पे मिट्टी को लगाती थी और धो लेती थी। उससे सारा चिकनाई बालों के बाहर आ जाती थी बिना किसी शैम्पू के। अब कुछ समय पहले मुझे एहसास हुआ कि मिट्टी ही क्यों यूज करते थे और क्यों नहीं। मिट्टी में नेचुरल प्रकृति ने ही, आप ये देख रहे हैं हमारे ये सारे पेड़ पौधे आसपास के मिट्टी से ही पोषण ले रहे हैं। जितना न्यूट्रिशन है उनको मिट्टी से ही मिल रहा है। तो मिट्टी से बाल धोने से जो मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो हमारे बालों में जाते हैं और मिट्टी उस सारे ऑयल, डस्ट, पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है। तो मिट्टी यानी मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। आप किसी नदी के पास रहते हैं या आप नदी की मिट्टी भी ले सकते हैं, काली मिट्टी भी ले सकते हैं। वो आप हफ्ते में 1 या 2 बार मिट्टी से बाल जरूर धोएं। मिट्टी के अंदर मैंने अभी बताया कि छाछ या दही एक ऐसी चीज है जो बेस्ट शैम्पू भी है, बेस्ट कंडीशनर भी है, बेस्ट हेयर पैक भी है। अनलिमिटेड स्टॉक है मेरे पास उसके लिए, क्योंकि उसमें जो केराटिन को प्रोटेक्शन का गुण है दही में, जो कि हमारे बालों को हर तरीके के डैमेज से बचाते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप हर्बल शैम्पू ही यूज करें।
अब हम नेक्स्ट टिप पे आएंगे, हेयर लॉस। अब हम हेयर लॉस के लिए आजकल हर जगह एक ही तरीके का शैम्पू दिख रहा है, अनियन शैम्पू, अनियन जूस शैम्पू, अनियन शैम्पू। पर क्या वो वर्थ है कि हम अनियन के जूस को शैम्पू जैसे केमिकल तत्वों के साथ यूज करें? आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप किसी चीज का उपयोग यानी कि आप उसके बेस्ट पोटेंसी के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप उसे फ्रेश यूज कीजिए। जितना ज्यादा हम प्राकृतिक तरीके से तुरंत ली हुई चीज को यूज करते हैं उतना ही ज्यादा वो इफेक्टिव होती है। अब मैं मानती हूँ वो अच्छे हैं अनियन के शैम्पूज, कंडीशनर ऑयल, लेकिन अगर हमें और अच्छा इफेक्ट चाहिए तो हम घर पर ही आज उसे बनाएंगे। प्याज का रस सभी के घर में पाया जाता है। ये मैंने 1 या 2 प्याज को लेकर उसे ग्रेट किया है, छीलकर, और हाथ से उसका रस निकाल लिया है। प्याज के रस में एक तरीके का सल्फर होता है, प्याज की गंध होती है जो कि उसमें एक पाए जाने वाले गंधक यानी कि सल्फर के कारण होती है। गंधक जो है सभी त्वचा रोगों के लिए उपयोगी है, यानी कि अगर हम डैंड्रफ से पीड़ित हैं, अगर हमारे बालों में छोटी छोटी फुंसियां हैं तो वो प्याज के रस से दूर होती हैं। प्याज के रस का जो सल्फर का जो गुण है वो हमारी स्कैल्प को क्लीन करता है। अब सिर्फ प्याज का रस लगाने से कईयों को इसकी गंध की समस्या रहती है, और क्यों ना हम प्याज के रस के इफेक्ट को और इनहैंस करने के लिए इसमें कुछ और मिलाएं ताकि हमारे बालों को और पोषण मिले। अगर आप वातिक हेयर यानी कि ड्राई हेयर्स के हैं तो आपको ये प्याज के रस में लेकर थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ही ड्राई हैं, आप बहुत ज्यादा सूखते हैं, टूटते हैं, 2 मुँहे बाल हैं, तो आप एरंडी का तेल मिला सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके के तेल मिलाने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं ऑयली स्कैल्प की, ऑयली स्कैल्प अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कफ प्रकृति वालों के होता है, उनके जड़ों पे यहाँ पर चिपचिपापन रहता है, उनके बाल इधर से ही उलझना चालू होते हैं, जबकि ड्राई बाल वाले नीचे से उलझते हैं, जबकि ऑयली स्कैल्प वाले बाल ऊपर से ही थोड़े से उलझे हुए से रहते हैं और वो जल्दी ही चिपचिपे हो जाते हैं शैम्पू करने के 2 से 3 बार। और उनमें जो त्वचा यानी कि जो त्वचा पे डैंड्रफ पाई जाती है वो चिपचिपी पाई जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए प्याज के रस को गुणों को और बढ़ाने के लिए प्याज का रस लेकर उसमें शहद मिलानी है। ये देखिए शहद, फिर एक नेचुरल चीज जिसे प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। शहद के गुणों की तो बात ही क्या करें, शहद जिसके साथ मिलता है उसके प्रॉपर्टीज को लेकर और उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। तो ये ऑयली स्किन वाले शहद डालेंगे उसमें, ये मैंने शहद लिया है। और अगर आप इसकी बदबू को और ज्यादा दूर करना चाहते हैं, क्योंकि कईयों का इशू रहता है कि मैं प्याज लगाता हूँ तो मेरे बालों से बदबू नहीं जाती है, तो आप इसमें मैंने ये लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल लिया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और हम किसी भी हेयर पैक या किसी में भी उपयोग करें तो बहुत देर तक वो सुगंध रहती है। तो मैंने लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल डाल दिया है। आप लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं, गुलाब जल। एक बात और मैं बताऊं कि जिन लोगों के बाल चिपचिपे ज्यादा रहते हैं, ऑयली स्कैल्प है, उन लोगों को प्याज के रस के साथ नींबू का रस भी मिला के वो लोग लगाएं। अब इसको, ये चूंकि गीला होता है तो इसकी हल्की सी आप मसाज न करें, रगड़ना नहीं है इसके अंदर उंगली डाल के, सिर्फ आप हल्का हल्का टैपिंग करेंगे, अपने बालों पे टैप करेंगे और इस तरीके से पूरे बालों की जड़ों पे टैप करके इसे
15 से 20 मिनट छोड़ेंगे, देन आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसी तरीके से बार बार हर रोज हमारे बाल तरह तरह के शैम्पूस को सहते हैं, तरह तरह के केमिकल्स को सहते हैं, आयनिंग को, स्ट्रेटनिंग को, तरह तरह के मूव्स को, हेयर प्रोडक्ट्स को एंड हेयर स्प्रेस को। तो उनकी जो बालों पे जो एक प्रोटेक्शन की लेयर जो प्रकृति ने बनाई है वो डैमेज हो जाती है। इसके लिए कंडीशनर, आपने हर जगह सुना होगा कि बालों को प्रोटेक्ट करना है तो कंडीशनर लगाओ। मार्केट में रेंज ऑफ कंडीशनर्स है, मतलब इतनी अनंत रेंज। पर कंडीशनर को हम घर में ही यूज कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि आप घर में ही कंडीशनर यूज करें, क्योंकि कंडीशनर सिर्फ और सिर्फ बाजार में जो मिलते हैं वो बालों की प्रोटेक्शन के लिए हैं। बालों की जो शैम्पू करने के बाद बालों की जो ऊपर की लेयर है वो ड्राई हो जाती है, उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए जो डैमेज हो जाता है जितना भी, उस डैमेज के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है, जैसे एक परत बना देता है कंडीशनर। तो कंडीशनर के लिए सबसे ज्यादा है कॉमनली यूज होता है। मैं अब आपको कंडीशनर घर में बनाना सिखाऊंगी। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि बेस्ट कंडीशनर, बेस्ट शैम्पू, बेस्ट पैक कौन सा है? छाछ। अगर आप छाछ लगाते हैं, छाछ से बाल धोते हैं, तो आपको किसी भी तरीके के हेयर प्रोडक्ट्स की, मैं क्लेम करती हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी सैलून में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको कंडीशनर के लिए ऑप्शंस बताते हैं।